Class 11 Maths. Now introduction before exercise number 1.2. Empty set. Empty का मतलब क्या होता है? खाली सेट, नल सेट. इसे दूसरा नाम क्या है इसका? नल सेट और void सेट. नल सेट, void सेट, empty सेट एक ही मतलब है. ऐसा सेट जिसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माना कोई एक सेट है ऐसा, A = X such that X lies between 5 and 6. X belonging to natural number. X कोई नेचुरल नंबर है जो 5 और 6 के बीच में आना चाहिए. Which lies between 5 and 6. X is a natural number. ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 और 6 के बीच में हो. ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता तो ये सेट कैसा है? एम्प्टी सेट है. इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा. इसे हम डिनोट करते हैं किससे? फाई से. क्या है ये? PHI, फाई. ग्रीक लेटर फाई से इसे डिनोट किया जाता है. एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट. ऐसा सेट जिसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट ना रहे उसे हम क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं. अनदर एग्जाम्पल, जैसे कोई बी सेट है. अब ऐसे लिखते हैं हम x = कोई भी x² = 4. x² क्या है? 4 है. और x बिलोंग्स टू ओड नेचुरल नंबर. ऐसा ओड नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 4 हो. तो ये जो 4 है ये किसी इवन नेचुरल नंबर 2 या -2 का स्क्वायर है. तो नेचुरल नंबर क्या है? 2 का स्क्वायर है. तो x ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता तो इसमें क्या होगा? ये 5 होगा. इस तरह से ये एम्प्टी सेट की डेफिनेशन. एम्प्टी सेट जिसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट ना हो. नेक्स्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है फाइनाइट इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं जिसके अंतर्गत नंबर ऑफ एलिमेंट एंड तक, अंत तक गिने जा सके. ये जैसे ए सेट है, दैट इज ABCD. यहाँ 4 एलिमेंट है तो ये कैसा है? फाइनाइट सेट है. अब B है कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर. जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट. तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है तो ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट. तो फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जो अंत तक गिने जा सकें जिसके एलिमेंट काउंटेबल हो. और ये अनकाउंटेबल एलिमेंट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें एंड तक, चाहे कितने भी हों संख्या में, वो सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट. और अनकाउंटेबल सेट क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा. इसके अलावा अब आता है आपका इक्वल और इक्विवेलेंट सेट. इक्वल सेट ऐसा सेट जिसके अंतर्गत नंबर ऑफ एलिमेंट एक जैसी हो. जैसे ABC, ये वही एलिमेंट होना चाहिए. तो ये सेट क्या है? इक्वल सेट है. इसके अंतर्गत सेम एलिमेंट होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए. जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, 3 सेम है तो ये सेट क्या है? इक्वल सेट. और इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? जैसे A बराबर ये दिया है आपका 3 एलिमेंट ABC. A में क्या है? ABC. यहाँ B में 1 2 3. तो यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है और जो एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट E, दैट इज 3. कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B इज 3.
जिनके कार्डिनल नंबर बराबर हों, क्या हों, कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल, जिनके कार्डिनल नंबर इक्वल हों वो सेट क्या कहलाएंगे, आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर बराबर तो होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, लेकिन यहाँ पर सेम एलिमेंट होंगे और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट की आपकी डेफिनेशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 11 सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। कौन से सेट्स नल सेट हैं और कौन से सेट नल सेट नहीं है। पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, जो कि ओड नेचुरल नंबर का जो सेट होता है 1 3 5 7, इनमें कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए फर्स्ट क्या है, ये कैसा सेट है, नल सेट है। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। कोई नंबर ऐसा है जो इवन भी हो और प्राइम नंबर हो। एक नंबर ऐसा है 2 जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, इसीलिए ये क्या है, इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, ये नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है। थर्ड इज गिवन x इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, तो 5 से बड़ा, 5 से छोटा, लेस देन 5, एक ही नंबर होना चाहिए जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो एक साथ, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, तो ये भी क्या होगा, नल सेट होगा। चौथा, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइंस, तो दो पैरेलल लाइन नहीं है, इन पर कोई एक पॉइंट ऐसा जो कि दोनों पर हो, ऐसा संभव नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पर है तो इस पर नहीं होगा, यदि इस पर है तो इस पर नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, नल सेट। पैरेलल लाइंस पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता दोनों पर, जबकि इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे होंगी तो इनमें ये पॉइंट जो होता है वो इस लाइन L1 पर भी है, L2 पर भी है, यहाँ तो कॉमन हो सकता है लेकिन यहाँ कॉमन नहीं हो सकता, तो दिस इज नल सेट। तो ये भी नल सेट, ये भी नल सेट, ये नल सेट नहीं है, नॉट नल सेट, और ये नल सेट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन से सेट्स फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। पहला आता है फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो मंथ ऑफ ए ईयर 12 होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, इसीलिए हमें ये नंबर पता है, इसीलिए ये सेट कैसा है, फाइनाइट है। अंत तक काउंट करने वाले सेट्स का नंबर हमें मालूम है, इसीलिए ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। सेकंड, 1 2 3 अप टू डॉट 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 कहां तक गया है इसका कोई पता नहीं है, तो ये कैसा सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। नंबर काउंटेबल नहीं है, इसके अंदर 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर हैं, 100 काउंटेबल हैं, इसीलिए ये कैसा सेट है, फाइनाइट। चौथा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर 101, 102, 103, इस तरह से चलेंगे, तो ये कैसा सेट होगा, नंबर कैसे होंगे यहाँ, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर होंगे इसके अंदर, तो ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। फिफ्थ, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर, तो छोटे प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 2 है, 3 है, 5 है, और इसे कहाँ तक चलेंगे, 99, तो प्राइम नंबर नहीं है, तो लास्ट 99 से पहले इस तरह से काउंटेबल अप टू
अप टू लेस देन 99 या 97। लास्ट नंबर क्या होगा? 97। तो ये काउंटेबल नंबर होंगे, इसीलिए प्राइम नंबर जो कि 99 से शुरू होंगे तो 2 से लेकर के और कहां तक चलेंगे, ऐसे समझो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर, तो ये 2 से 3 से ऐसे स्टार्ट होंगे। तो ये क्या है, कहां पर एंड होंगे? 99 से पहला प्राइम नंबर होगा 97, तो वहां तक चलेंगे। तो ये कैसी संख्या होगी? काउंटेबल सेट होगा। कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा अप टू 97। काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट। Now come to the question number 3, exercise number 1.2. State whether each of the following set is finite or infinite. ये बताना है। First is given set of lines which are parallel to x-axis. x-axis के parallel set of lines, ये x-axis, origin y-axis, x-axis की parallel lines कितनी भी खींची जा सकती है। ये कितनी भी लाइंस, सेट ऑफ इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन। तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत लाइन खींची जा सकती है। तो ये कैसा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट। तो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट। सेकेंड, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में सेट ऑफ लेटर्स 26 होते हैं, तो इसीलिए ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट। 26 लेटर होते हैं किसमें? इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, इसीलिए ये सेट कैसा हुआ? फाइनाइट सेट। थर्ड इज गिवन सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल सेट कैसे बनेगा? 5, 10, 15 डॉट 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 कहीं तक लेते जाओ इसे, तो ये सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5, 5, 10, 15, 20 अप टू चलता रहेगा इस तरह से, ये इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पर रहने वाले एनिमल्स, तो वो ये काउंटेबल नंबर है। कैसा नंबर है? काउंटेबल। चाहे ये संख्या कितनी भी बड़ी हो लेकिन है काउंटेबल। जितने भी एनिमल्स हैं पृथ्वी पर वो कैसे हैं? काउंटेबल हैं, इसीलिए ये सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। इसे ध्यान से देखें, इनफाइनाइट ना लिखें। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। अच्छा, बॉडी पर बालों की संख्या, ये भी सेट क्या है? फाइनाइट सेट है। इस तरह से सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ बहुत बड़ी संख्या लगती है, लेकिन ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। फिफ्थ पार्ट आता है आपका सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जाने वाले सर्किल। अब देखिए ये कोई ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इस ओरिजिन से जाने वाले सर्किल इस तरह से बनाए जा सकते हैं। बहुत सर्किल ऐसे होंगे, कितने भी सर्किल रेडियस बढ़ाते जाएंगे सर्किल बढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या होगा? ओरिजिन से जाने वाले सर्किल कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ये भी सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। तो सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जाने वाले जितने भी सर्किल होंगे, सर्किल बढ़ाते जाओ, रेडियस बढ़ाते जाएंगे, सर्किल बनते चले जाएंगे ओरिजिन से जाने वाले, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1.2। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ए और बी इक्वल हैं या नहीं है। फर्स्ट इज ए के अंदर ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं और बी के अंदर भी ए बी सी डी
ये 4 एलिमेंट है और सेम एलिमेंट होने के कारण यहाँ पर ए बराबर क्या होगा, बी होगा। ए बराबर बी, ये ऑर्डर कोई भी हो सकता है, एलिमेंट को आगे पीछे लिखा जा सकता है, लेकिन सेम एलिमेंट होने चाहिए, इसीलिए फर्स्ट में ए बराबर बी होगा। यहाँ देखो 4, 8, 12 एंड 16, यहाँ पर क्या है 4, 8, 16 तो है, 12 की जगह यहाँ 18 है, तो दोनों में एक एलिमेंट का अंतर है, इसीलिए ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी और यहाँ ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। थर्ड ए 2, 4, 6, 8, 10, ए के अंतर्गत क्या दिया है 2, 4, 6, 8, 10। बी क्या है, बी इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर और एंड एक्स इज लेस देन 10, 10 या 10 से छोटे इवन इंटीजर। तो ये जो बी सेट बनेगा, बी सेट क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड ये, तो यहाँ पर थर्ड में जो बी सेट होगा, ए सेट क्या है इसमें 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी क्या बनेगा, बी बनेगा एक्स इज ए पॉजिटिव होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए और 10 या 10 से छोटे होने चाहिए। तो ये क्या बनेंगे, ये भी सेम सेट बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा। फोर्थ पार्ट में एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, ए सेट दिया है यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 10, 10, 20, 30, 40 डॉट 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 इस तरह से बनेंगे। और बी सेट में क्या है 10, 15, 20, 25, 30। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑफ 10, ए में दिया है मल्टीपल ऑफ 10, इसमें 15 नहीं आ सकता, 25 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजंस। क्वेश्चन नंबर 5, ए सेट इज गिवन, हियर एलिमेंट 2, 3, दो एलिमेंट हैं, बी एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ, तो बी सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो इसका सॉल्यूशन होंगे, इसके हमने फैक्टर दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x is common, x plus 3, 2 is common, x plus 3 is equal to x plus 2 and x plus 3 is equal to x is equal to -2 and -3। तो जो B सेट बनेगा, सेट B के अंतर्गत दो एलिमेंट क्या होंगे, -2 एंड -3, A के अंतर्गत 2 एंड 3 और यहाँ -2 एंड -3। तो हम कह सकते हैं कि A इज नॉट इक्वल टू B, ए सेट B के बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो के लेटर्स हम इस तरह से लिखते हैं, FOLW, 4 लेटर हैं, WOLF, यहाँ भी 4 लेटर हैं, तो FOLW, देयर आर 4 लेटर, FOLW, यहाँ पर WOLF, तो सेम लेटर है, W है, O है, L है एंड F है, तो ये क्या है, इक्वल सेट है। यहाँ पर A इज इक्वल टू B, इक्वल सेट्स है, ये सेट्स इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, A is given this, B is given this, C is given this, D, E, F and, यहाँ पर पूछा गया है 6 में फ्रॉम द गिवन सेट सेलेक्ट इक्वल सेट। अब इक्वल सेट देखना है, जैसे A में 2, 4, 8 और 12 है। अब 2, 4, 8, 12 यहाँ किसी में, B में नहीं है, C में नहीं है, इसमें भी 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 नहीं, तो A तो किसी के इक्वल है नहीं। नाउ B, इसका जो है सॉल्यूशन क्या होगा, B से, B में है 1, 2, 3, 4 और D में 1, 2, 3, 4, तो B बराबर क्या होगा, D, B बराबर D। नाउ C किसी के बराबर नहीं है, D B के हो गया, E में -1 एंड 1, जो कि G में भी है 1 एंड -1, तो E इज इक्वल टू G। F और H और कोई सेट इक्वल नहीं है,
तो यहाँ पर B बराबर D एंड E इज इक्वल टू दो टू सेट्स आर इक्वल, दैट इज B इज इक्वल टू D एंड E इज इक्वल टू G. All elements of B are in D. B and D are 1 2 3 4 1 2 3 4. E minus 1 in 1, G 1 in minus 1. So both are same. So two sets are equal, that is B is equal to D and E is equal to G. के लिए